हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग अपना नया टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में देखा था और इसको हमने एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो उसी के बेस्ड पे हमने एक टेबल भी देखा था कि साइन जीरो का कितना वैल्यू होता है, कॉस जीरो कितना होता है, टैन जीरो कितना होता है। सभी क्या है कि स्पेसिफिक एंगल पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे हमने सारा वैल्यू देखा था। ठीक है, तो आज उसी के बेस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब इसका वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, साइन 60 इंटू, ये इंटू का साइन है, कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो आपको आई थिंक थोड़ा लर्न करना होगा कि इसका साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, और उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, फिर कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 भी होता है √3/2। दोनों का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब प्लस का साइन है, फिर साइन 30, तो साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 भी हमारा होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। और फाइनली सॉल्व कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हो गया 3 + 1 दैट इज़ 4/4। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, तो 1 इज आवर आंसर। तो ये हमने इवेल्युएट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह एक सेकेंड क्वेश्चन है। ये हमारा सिंपल प्लेन क्वेश्चन है। प्लेन इन द सेंस कि डायरेक्ट हमने वैल्यू बिठा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे हम कैसे, वैल्यू बिठाने के बाद स्क्वायर करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है 2, तो हमने 2 लिख देंगे यहाँ पे, इनटू tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो पहले हम कॉस 30 का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। अब स्क्वायर का साइन है, तो फिर हम यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ भी सिंपली √3 का स्क्वायर 3/4, तो ये +3/4, ये -3/4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 इज आवर आंसर। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हम सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। हाँ, वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो वैल्यू पुट करके हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं हम। फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इवेल्युएट के टर्म्स में ही, लेकिन इसमें क्या है कि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, जिसका जो वैल्यू होता है उसे हमें बस पुट करना है और सॉल्व करना है। तो आइए इसको करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5, सबसे पहले लिख लेंगे 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू हमें पता है, कॉस 60 का वैल्यू पुट करेंगे और उसको फिर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्यूब कर देते। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब ऊपर में स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो सेक 30 का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2/√3। ठीक है, अब स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 हमें पता है 1 होता है, और हम फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होता है, और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 आपको पता है कितना होता है,
√3/2 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम फाइनली स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो सारे का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 5 × 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर को पता ही है 3 होगा, बाय 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 1 तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब नीचे में 1 है, तो सबका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 प्लस का साइन है, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 माइनस 1 12 जा, तो 1 12 जा 12। ठीक है, अपॉन 1 + 3/4 मतलब 4/4, तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 और 15 को ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 12। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 माइनस 12, तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, 67/12 इज आवर आंसर। ठीक है, तो बस यही बेसिक टाइप्स है, ये आपको बस वैल्यू पुट करना है और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा फर्स्ट टाइप था, ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें गिवन है इफ़ tan a + b = √3, ये आपको दिया हुआ है कि tan a + b जो है वो √3 के बराबर है और tan a - b जो है 1/√3 के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि a + b का जो सम होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब 90 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता है, और a जो है वो b से बड़ा है, ये भी दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, फाइंड a एंड b, हमें a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a + b = √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि √3 जो होता है वो tan में किसी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो किसका वैल्यू होता है, तो थिंक ऑफ करो आप लोग। tan √3 किसका होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a + b = √3 की जगह हम tan 60 तो लिख ही सकते हैं, = tan 60 डिग्री। ठीक है, तो अब फाइनली क्या होगा, tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a + b = 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको यूज़ करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, tan a - b = 1/√3, ये गिवन है। ठीक है, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan में, ये आपको दिमाग लगाना है। अब tan में ही हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे tan यूज हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan a - b = 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली tan कैंसिल हो जाएगा, तो a - b = 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो। ठीक है, तो अब हमारा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। a + b 60 डिग्री आ रहा है, मतलब 90 से कम है और 0 से बड़ा है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, a > b, बिल्कुल सही है। अगर a बड़ा होगा b से तभी तो a में से b घटाएंगे तो 30 आएगा। ठीक है, मतलब a यहाँ पे ग्रेटर हो गया, तो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम इस दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह
सॉल्व कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। और दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेकेंड। दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, हम लोग दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आ गया, a प्लस ए, तो 2a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस साइन रहता है, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2। तो a हमारा आ गया 45 डिग्री आंसर, ठीक है। अब b निकाल लेंगे, सिंपली किसी में पुट कर देंगे। अब दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, हम 1 में पुट कर रहे हैं। तो a का वैल्यू कितना आ गया है, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 15 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ a एंड b, ओके। अब हम लोग एक और अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिकली हमारा टाइप 3 है। इसका वैसे इस टॉपिक से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बाद, तो इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, तो आगे आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये जो बी है ये 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एंगल सी, मतलब एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है, मतलब ये हमारा थीटा है, दिस इज आवर थीटा, ठीक है। और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ बी सी, हमें बी सी का लेंथ पता करना है और ए सी इसका लेंथ पता करना है, ठीक है। तो हमें एक ही लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक साइड का लेंथ दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। इस दोनों के हेल्प से हमें दो साइड्स का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे वाले को बेस, और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि हमें BC चाहिए। सबसे पहले हम BC निकालते हैं। BC क्या है, ये हमारा BC है, ठीक है। तो BC जो है वो हमारा बेस है, ठीक है, और AB जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, ठीक है। तो अगर साइन हम लोग यूज़ करते हैं पहला, तो साइन क्या होता है फॉर्मूला, P/H। तो यहाँ P तो आया लेकिन B नहीं आया, H आ गया, तो साइन को कैंसिल कर देंगे। फिर हम लोग बेस कॉस पे चलते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B/H में B तो आया लेकिन H नहीं आया, तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये भी आए और ये भी आए। ऐसा क्यों हम लोग ले रहे हैं, ये भी आए और ये भी आए, क्योंकि ये BC हमें फाइंड आउट करना है और AB का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो ऐसा हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो खोजेंगे जिसमें कि एक वैल्यू गिवन हो और एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करना हो, ठीक है। चलते हैं थर्ड पे, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो P गिवन है और B हमें निकालना है। तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा रेशियो मैं पिक करूं जिसमें कि एक का वैल्यू दिया हुआ हो और एक का वैल्यू फाइंड आउट करना हो। अगर हम ऐसा पिक कर लेंगे जिसमें दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब हम नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आइए हमारे पास tan निकल के आ गया है। तो tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना है, P हमारा 5 है और B तो हमें निकालना ही है, 5/B। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5/B। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, ठीक है। मतलब BC हमारा कितना हो गया, BC इज देयरफॉर BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग AC निकालेंगे, AC। तो AC कहाँ पे है, यहाँ पे AC अननोन वाला है और इसके साथ हम लोग एक नोन खोजेंगे। तो नोन अभी ये भी हो गया है, ये भी हो गया, तो आप किसी के साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली साइन के साथ ही चलते हैं।
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, तो साइन का वैल्यू यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है 5 और एच नहीं दिया हमें निकालना है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, बोलेगा दो साइड का वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते हो। बस हमें एक साइड और एक एंगल का वैल्यू जरूरी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तब हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऐसे आप एक एंगल और एक साइड की मदद से दो साइड्स का साइड आप निकाल सकते हैं। ओके।